ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी। हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए। नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है? उसका नाम राहुल गांधी है। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाए। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? सरकार नहीं सदन चलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ट्रेजरी बेंच खड़े होकर के लगातार हाउस को डिस्टर्ब करती है और चेयरमैन साहब डिस्टर्ब होने देते हैं, सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। देश ये जान ले कि भारतीय जनता पार्टी सदन को सुचारू रूप से बिल्कुल नहीं चलने दे रही। जब इन्हें चलाना था तब इन्होंने 146 सांसदों को सस्पेंड करके भी सदन चलाया था, लेकिन चूंकि आज इन्हें चलाना नहीं है, ये जानते हैं कि सदन चलेगा तो अडानी के मुद्दे पे चर्चा होगी, संभल पे चर्चा होगी, रतलाम पे चर्चा होगी। इन्हें पता है किसानों का मुद्दा उठेगा, इसलिए ये सदन को किसी न किसी बहाने से अडजन करा रहे हैं। और शर्मनाक ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद सरकार में है वो सदन को अडजन करा रही है। लेकिन सर, हवा जो मिल रही है वो इंडिया ब्लॉक के जो बाकी लीडर है उनके बयानों से मिल रही है। सरकार भी चुटकी लेती है उसके ऊपर। लालू यादव जी कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस कुछ अपना स्टैंड रखे, लेकिन इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप के लिए ममता बनर्जी को हम सपोर्ट करते हैं। किरण रिजिजू साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस ही ज्यादा जो है वो मुद्दों को उठाती है, अडानी के जैसे मुद्दे को, वरना बाकी पार्टियां सपा हो, टीएमसी हो, ये चाहती है कि सदन के अंदर सुचारू रूप से बात हो, डिबेट हो और भी इशू हो। अडानी का जो पूरा भ्रष्टाचार है उससे इस देश की आम जनता का पैसा प्रभावित हो रहा है। राहुल जी ने इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि कांग्रेस को इस देश के आम लोगों के पैसों की चिंता है, उनकी पूंजी की चिंता है और देश की साख की चिंता है, इसलिए हाँ, कांग्रेस ज्यादा उठाती है और कांग्रेस ज्यादा उठाएगी, कांग्रेस लड़ेगी। इस देश में राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार पहले दिन से खड़े होकर के अडानी के भ्रष्टाचार को और अडानी और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती को, किस तरह अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसका मुद्दा अगर एक व्यक्ति बिना डरे हुए इस देश में उठा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि इससे देश के आम व्यक्तियों की पूंजी जुड़ी हुई है। कौन सा सहयोगी दल कौन सा क्या मत रखता है, क्या संबंध रखता है, वो बात की बात है। हम वैचारिक तौर पर एकजुट हैं। किसी एक मुद्दे पे अगर किसी का कोई और मत होगा तो हम उससे कोई मनभेद भी नहीं करते हैं, ठीक है, अपना व्यक्तिगत सबकी अपनी राजनीति है। लेकिन कांग्रेस कल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचार को जिसमें सरकार शामिल होगी कांग्रेस उसे टॉलरेट नहीं करेगी। लेकिन इमरान जी, बात आ रही है इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की। टीएमसी कहती है स्ट्राइक रेट कांग्रेस की ठीक नहीं है, शरद पवार साहब कहते हैं ममता बनर्जी भी एक पॉसिबल चेहरा है, उनकी बात होनी चाहिए। अब लालू यादव इस बात को कह देते हैं कि हम ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। किस तरीके से देखा जाए? इंडिया ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है। उसका नाम राहुल गांधी है।